झारखंड में आदिवासी हैं वो जो लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे वो करके हों, चाहे वो शराब नीति को लेकर के हों, चाहे फिर वो पेशा कानून को लेकर के हों। ये तब है जब झारखंड में आदिवासी की ही सरकार है। क्या कहेंगे? आदिवासी की सरकार है, लेकिन उनके आगे पीछे कॉरपोरेट दलाल तबके के लोग इनको संचालन कर रहे हैं। यदि वो आदिवासी के हित को चाहते तो रेम पर बहस से करते, पेशा कानून पर अभिलंब लागू करते, शराब जो है यहाँ पर व्यापक तौर पर बढ़ाया जा रहा है शराब पीने के लिए, उसको नहीं लाते। व्यापक तौर पर जमीन बिक्री हो रही है, गोलियां चल रही है, तो सभी मुद्दे पर इनका कोई चिंतन नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये सरकार आदिवासियों की है और अलग राज्य होने के पहले ही हमारे विद्वान नेता लोग कहे थे कि मैं ये राज आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आज बहस नहीं हो रही है, आज समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए समस्या का समाधान जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जन आंदोलन इसी तरह तेज करते रहेंगे। सिरमटोली भी जो विवाद था जिसमें रैंप को लेकर के था, अब सिरमटोली का जो रैंप है वो बनकर के तैयार है, तो आप लोग अब उस मुद्दे को छोड़ देंगे या फिर उस मुद्दे को अभी लगातार वो मुद्दे रहेगा? हर बार सरूल आएगा और सरूल आएगा तो फिर डंके की चोट का जो है विद्रोह करेंगे और हमेशा संकेत देने का हम लोग काम करेंगे। सरना कोड बिल की जो मांग है उसमें सरकार अलग रैली निकालती है, आदिवासी संगठन है वो अलग रैली निकालते हैं, तो आप लोग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज कुछ दिन पहले की बात है, सप्ताह भर की बात है, जेएमएम के लोगों ने निकाला। ये इसलिए ये लोग निकाल रहा है क्योंकि दूसरे पक्ष में जो है आदिवासी उनसे दूर होते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो जब ये हम करेंगे तो उनको लगता है कि आदिवासी हमारे तरफ आएंगे, ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं। वरना आप तो सरकार में है ना, आपको रैली करने की क्या जरूरत है? आप तो लागू कर दीजिए, लागू कर सकते हैं ना। आप सरकार होने के बाद भी आप अहिंस की तरह आंदोलन कर रहे हैं। सरकार तो आपकी है, बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य किसी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार तो आपकी है। तो आपकी सरकार में आप ही आंदोलन कर रहे हैं तो शर्म की बात है कि नहीं बात? तो ऐसा है, ये आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। हाँ, यहाँ के आदिवासियों को इन लोगों ने विभिन्न तरह का एजेंडा लाता है ठगने का। ये एक ठगने का है। ये इन्होंने कुछ किसी कोड के लिए इन्होंने रैली नहीं निकाली, न धरना प्रदर्शन किया। सत्ताधारी दल जितने हैं वो इस बात को हमेशा मजबूत कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि जब तक सरना कोड लागू नहीं होगा तब तक जाति आधारित जनगणना जो है वो नहीं कराने देंगे। तो आप लोग इसके पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में? देखिए, बहुत लोगों का विचार रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1951-50 या आजादी से पहले की जो नीतियाँ रही, हमारा अलग से आदिवासियों को कलम था, चाहे इंडिविजुअल पीपल के नाम से लीजिए या फिर किसी आदिवासी जनजाति कहीं भी आके हमारा एक कॉलम था। लेकिन 1952 के बाद हमारा कॉलम को हटा दिया गया और कॉलम को हटाने के बाद अभी हम धीरे धीरे जो है, पहले सरना हमको मिलता था कॉलम में, कहीं अगर आप एप्लीकेशन देते तो सरना का आता था, लेकिन धीरे धीरे उसको भी हटा दिया, आइन ने कर दिया। अब आइन में हम तो आइन में आते नहीं क्योंकि हम देश के मालिक हैं, आदिवासी ये देश के मालिक हैं, हम आइन में आते हैं नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर आदिवासियों को निस्ताबूत खत्म करने का। तो कहीं ना कहीं यहाँ का राज्य सरकार है या फिर देश के अंदर विभिन्न राज्यों में आदिवासियों का बहुत बड़ा संख्या है, तो हर जगह आदिवासियों को विस्थापित करके किसी तरह से बेघर करने के, या फिर इस जैसे डायनासोर होता था आज दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में आदिवासियों को भी म्यूजियम में रखा जाएगा और बताया जाएगा कि इस देश के अंदर आदिवासी भी रहते थे, ऐसे हल जोतते थे, ऐसे खेती करते थे, ऐसे कोड़ी करते थे। लेकिन इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जिस देश को काट काट के आदिवासियों ने बनाया है, आज उसके साथ अब जातीयता करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये एक तरफ से कहें तो अंग्रेज शासन था, जब अंग्रेज शासन था, लेकिन आज काला शासन चल रहा है। आज हम लोग देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि हम आदिवासियों को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को बहुत ज्यादा हक दिया था, लेकिन अब तो यहाँ सिर्फ लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है और यहाँ के आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। झारखंड में 33 आदिवासी जनजाति हैं, तो सरना धर्म की मांग में क्या 33 भी एक मत है? क्योंकि बीच में ऐसे निकल कर आ रही है कि कुछ हिंदू आदिवासी हैं, कोई क्रिश्चियन आदिवासी हैं और बीच में सरना आदिवासी हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, हम सरना कोड और एक है देश लेवल पे आदिवासी कोड, तो हम समझते हैं कि सरना कोड जहाँ तक है राज्य के लिए तो उचित है, लेकिन पूरे देश के लिए उचित नहीं है। अगर पूरे देश में अगर आदिवासी धर्म कोड दे दिया जाए
तो बेहतर रहेगा। और देश लेवल पर इसका चर्चा चल रहा है, बैठक ही हो रही है। बीच में रांची में बैठक हुई थी, देश के लेवल समन्वय समिति आए थे, उसमें चर्चा हुआ कि अब हमें देश लेवल पे आदिवासी धर्म कोड लेना है, हमें एक कॉलम चाहिए, और कॉलम अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग जाति जनगणना में शामिल नहीं होंगे। तो आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आप लोग की बात सुन नहीं रही है, क्या कहिएगा? क्या कीजिएगा, सरकार हम लोग का बात सुन नहीं रहे। हम लोग तो सोचे कि अपना अबुआ सरकार है, कुछ मदद करेगी बोल के हम लोग वोट दिए थे। 5 साल पहले ही वोट दिए थे, इन साल भी वोट दिए कि चलो 5 साल के बाद नहीं हुआ तो शायद इन साल हमारी बात सुनेगी। लेकिन जब से सरकार को बैठाया है, हम लोग आदिवासी पे विचार ही नहीं कर रही है। अब सीरम टोली विवाद को भी लेकर के आंदोलन किए, शराब नीति को भी लेकर किए, और आज भी कर रहे हैं। जी, दोनों लेके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सरकार मतलब झारखंड को डुबाने ही का मुद्दा निकाल रहा है। हम लोग को रोड में निकलना पड़ रहा है इस चीज के लिए।